इजाज़त दें तो हम क्रिकेट के बादशाह की बात कर रहे हैं। क्रिकेट के बादशाह से मुराद यहाँ पे है जे शाह साहब, जो समझते हैं एशियन क्रिकेट के बादशाह सलामत हैं। वो उनके जो हुक्म सादर किए जाएंगे उसके ऊपर मनोअन हमको जो है अमल दरामद करना होगा। वो जैसा कहेंगे वैसा होता रहेगा और ऑलमोस्ट वैसा होता ही आ रहा है। ऐसी क्या गिदड़ सिंगी उनके पास कि पीसीबी को दबाते हैं और पीसीबी बुरी तरह दब जाता है और जो वो कहते हैं वो मान लेता है। नहीं तो फिर बादशाह तो हुए ना, अगर हम उनकी हर बात मान रहे हैं तो। देखें ना, आप देखें पहले ये था कि पाकिस्तान में एशिया कप होना था, नहीं जी नहीं पाकिस्तान नहीं आएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे, सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ओके नहीं आइए। यूएई में होगा, यूएई नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? गर्मी है, वहाँ गर्मी है और इनके जो लड़के हैं वो माशाल्लाह वो इंग्लैंड के रहने वाले हैं तो उनको बहुत गर्मी लगती है। अच्छा, फिर उसके तीसरा जो है श्रीलंका में मैचेस भी कोलंबो में खेलेंगे चाहे बारिशें हो। भाई क्यों? नहीं साथ ही हुक्म आता है बादशाह सलामत का कि कोलंबो से मैच शिफ्ट कर दिया है, हम्बन टूटा। और जब तमाम लॉजिस्टिक काम शुरू होते हैं फिर बादशाह सलामत को याद आता है, ओ आई एम मेड द मिस्टेक, नो स्टॉप दिस वन, और यहीं पर ही मैच रहेंगे। नहीं, और पता है वहाँ से क्यों उन्होंने मुंतकिल किए हैं? यूएई में गर्मी है, पाकिस्तान में खेलना नहीं है, और वहाँ पर जो दूसरे ग्राउंड्स हैं कोलंबो के अलावा, वहाँ पर हमारे मयार की होटल्स नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स अपडेट भाई आसिम खान। और आपको मालूम है कि एशिया कप की जो जंग है वो जारी है। कभी पाकिस्तान टकराता है नेपाल से, कभी टकराता है हिंदुस्तान से, और आज टकरा रहा है बांग्लादेश से। और बड़ा ज़बरदस्त मार का जारी है लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में। और पाकिस्तान की टीम ने तकरीबन दबोच लिया है बांग्लादेश की टीम को। व्हाट डू यू से अबाउट दिस मिस्टर राजभर? बंगाल टाइगर्स को। Yes, और सबसे अच्छी बात यह थी पाकिस्तान की आज पाकिस्तान ने 4 पेसर खिलाए और सिर्फ एक स्पिनर था शादाब खान, और चारों पेसर ने काम दिखाया। फ़हीम अशरफ को ऐड किया, नवाज़ को बाहर किया। नवाज़ का जो अपना इंक्लूजन था फ़हीम अशरफ का, वो अच्छा साबित हुआ पॉजिटिव, और 193 पे गालिबन टीम ऑल आउट हो गई उनकी। और जो हमारे पेसर्स थे माशाल्लाह, वो तो पेसर्स हैं ही हमारे। देखिए पाकिस्तानी जो पेसर्स हैं उन्होंने पूरी दुनिया में इस वक्त धाक बिठाई हुई है, तहलका मचा के रखा हुआ है। और ये आज से नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट का जब से सर्वाइवल हुआ है उस वक्त से लेके आज तक जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास पेस बैटरी जो है बड़ी कामयाब रही है हमेशा। लेकिन पहले होता था 2 Ws थे, वसीम वकार थे, आमिर आसिफ थे, लेकिन शुएब आए, समी आए, 2 की जोड़ी होती थी। लेकिन इस बार 3 प्लेयर्स की जोड़ी है और तीनों बैक टू बैक, मतलब जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, आई थिंक वो मेरे भाई ये तो 3 आपको नज़र आ रहे हैं। अगर इधर एहसानुल्लाह का इंक्लूजन हुआ था और अगर आमिर नहीं जाते तो फिर क्या होता? नहीं, ये फिर बात की बात है, लेकिन चले बात की बात है नहीं। अच्छा, अब मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं, चूँकि हम चाहते हैं कि अपनी जो वीडियो है उसको जल्दी क्लोज करेंगे। हम आते हैं बिल्कुल मेन मुद्दे के ऊपर। मेन मुद्दा ये है कि आज थोड़ी सी बॉलिंग पे मैं बात करना चाहता हूँ। जी, बात कीजिए। पाकिस्तान ने अगेंस्ट वो जो भारत मैच खेला था, पाकिस्तान ने 10 विकेटें पेस बॉलर्स ने ली थी, और आज के मैच में भी 9 आउट किए हैं पेसर्स ने। तो पाकिस्तान का जो बिल्कुल डेड विकेट है, जहाँ पर इतनी बॉलिंग चलती नहीं है, बॉलिंग पिच नहीं होती, बैटिंग के लिए साजगार होती है, वहाँ पे हमारे पेस बैटरी जो है वो विकेट्स ले रही है। तो ये एक खुशाइन बात है, और ये भारत वाले देख रहे होंगे मैच। जी बिल्कुल खुशाइन बात है। और दूसरी बात ये है जमशेद साहिब, जो लड़के हमारे पाकिस्तान में इस वक्त खेल रहे हैं वो यहीं इन्हीं ग्राउंडों में खेल कूद कर बड़े हुए हैं, तो इनके लिए डेड विकेट कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि दे आर यूज्ड टू प्लेइंग ओवर हेयर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बांग्लादेश के जो पिचेस हैं वो भी सिमिलर टू पाकिस्तान है, इंडिया की पिचेस सिमिलर टू पाकिस्तान है, फिर पाकिस्तान आ जाएं, एशिया की तमाम पिचेस एक जैसी हैं, उसमें इतना वो नहीं है। अच्छा, अगर आप इजाज़त दें तो हम क्रिकेट के बादशाह की बात कर रहे हैं। क्रिकेट के बादशाह से मुराद यहाँ पे है जे शाह साहब, जो समझते हैं एशियन क्रिकेट के बादशाह सलामत हैं। वो उनके जो हुक्म सादर किए जाएंगे उसके ऊपर मनोअन हमको जो है अमल दरामद करना होगा। वो जैसा कहेंगे वैसा होता रहेगा और ऑलमोस्ट वैसा होता ही आ रहा है। ऐसी क्या गिदड़ सिंगी उनके पास कि पीसीबी को दबाते हैं और पीसीबी बुरी तरह दब जाता है और जो वो कहते हैं वो मान लेता है। नहीं तो फिर बादशाह तो हुए ना, अगर हम उनकी हर बात मान रहे हैं तो। देखें ना, आप देखें पहले ये था कि पाकिस्तान में एशिया कप होना था, नहीं जी नहीं पाकिस्तान नहीं आएंगे, सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ओके नहीं आइए। यूएई में होगा, यूएई नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? गर्मी है, वहाँ गर्मी है, और इनके जो लड़के हैं वो माशाल्लाह वो इंग्लैंड के रहने वाले हैं तो उनको बहुत गर्मी लगती है। अच्छा, फिर उसके तीसरा जो है श्रीलंका में मैचेस भी कोलंबो में खेलेंगे चाहे बारिशें हो। भाई क्यों? नहीं साथ ही हुक्म आता है बादशाह सलामत का कि कोलंबो से मैच शिफ्ट कर दिया है, हम्बन टूटा। और जब तमाम लॉजिस्टिक काम शुरू होते हैं फिर बादशाह सलामत को याद आता है, ओ आई एम मेड द मिस्टेक, नो स्टॉप दिस वन, और यहीं पर ही मैच रहेंगे। नहीं, और पता है वहाँ से क्यों उन्होंने मुंतकिल किए हैं? यूएई में गर्मी है, पाकिस्तान में खेलना नहीं है, और वहाँ पर जो दूसरे ग्राउंड्स हैं कोलंबो के अलावा, वहाँ पर हमारे मयार की होटल्स नहीं है। हम अच्छे होटल में रहेंगे, इसलिए कोलंबो में मैचेस खेलेंगे। ये तो हम भूल ही गए यार। मतलब यानी कि दुनिया के जो सबसे बेहतरीन जो इसको अगर दूसरी निगाह से देखें तो कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं
पाकिस्तान से वो जो मैच खेलना चाहते हैं वो नहीं, ऐसे नहीं बोले, गुनाह वाली बात कर रहे हैं यार, ऐसा नहीं बोलिएगा, लोगों को पता चल जाएगा वो डर रहे हैं पाकिस्तान से, इस तरह की बात नहीं कीजिएगा। नहीं, वो सिर्फ अपने होम ग्राउंड में खेल सकते हैं, जहाँ अहमदाबाद में वो खेलेंगे और वहाँ भी हम उनको इंशाल्लाह शिकस्त देंगे, लेकिन बाहर जहाँ भी खेलते हैं वो हार जाते हैं और इसीलिए वो डर रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हो वो ड्रा हो जाए। आज बादशाह सलामत का एक और पैगाम आया है सामने, लोगों के सामने उनका स्टेटमेंट आया है। उनका कहना ये है कि पाकिस्तान में हमने एशिया कप इसलिए नहीं कराया, जो दूसरी लॉजिस्टिक्स पार्टनर से, जो मीडिया पार्टनर्स थे, वो जाने को तैयार नहीं थे क्योंकि पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, इसलिए हमने जो है ना श्रीलंका को चूज़ किया। अच्छा, पाकिस्तान की हालत ख़राब है इसलिए कल राजर बिन्नी और उनके जो दूसरे राजीव शुक्ला है वो वो आए हैं, दोनों आए हैं और उन्होंने अच्छे कमेंट्स दिए। आज वो जब अपने वतन वापस गए उन्होंने कहा कि हम 1984 में जैसे आते थे उसी तरीके का इस्तकबाल हुआ है और बिल्कुल पाकिस्तान ने हमें बादशाहों की तरह इस्तकबाल किया है, तो इससे अच्छा इस्तकबाल नहीं मिल सकता। अच्छा, अगर एक तरफ इतने अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं तो दूसरी तरफ वो पीठ पीछे चुरा भी मार रहे हैं, आप बोल सकते हैं इसको उर्दू में। अच्छा, एक और बात है, इंडिया की सिर्फ क्रिकेट टीम के लिए पाकिस्तान में मसाइल हैं, बाकी उनकी सारी टीमें आ जाती हैं, कबड्डी खेलने भी आ जाते हैं, रेसलिंग करने भी आ जाते हैं, फलाना भी धमाका भी, जो गेम है वो सब आ जाते हैं। सिर्फ क्रिकेट के अंदर उनका मसला है, क्योंकि खौफ इस बात का है पाकिस्तान आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आके शिकस्त खाएंगे। उस शिकस्त से बचने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, दे आर डूइंग सो। उनको सिर्फ और सिर्फ फ़ैन फॉलोइंग चाहिए, जहाँ पर उनके अपने लोग आएंगे स्टेडियम में देखने, जहाँ उनको 12th मैन की सपोर्ट होगी, वहाँ वो कुछ ना कुछ किस हद तक जीतने में कामयाब हो सकते हैं। वरना जहाँ उनको फ़ैन फॉलोइंग नहीं होगी, पाकिस्तान में वो आते, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के सपोर्टर्स यहाँ ज़्यादा होते, उनके भी होते हैं, नो डाउट। हर कोई चाहता है भारत आए, पाकिस्तान खेले। पाकिस्तान के सपोर्टर आई थिंक जितने बाबर के फॉलोअर हैं उतने ही पाकिस्तान में विराट कोहली के फॉलोअर हैं। सब विराट कोहली को नेशनल स्टेडियम में, कज़ाफ़ी स्टेडियम में यहाँ पर देखना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं किस चीज़ का खौफ है, पता नहीं क्या है। उन्होंने तो यहाँ तक एशिया कप का जो लोगो है वहाँ तक जो नीचे होस्ट कंट्री का नाम होता है वो तक नहीं लिखते। हाँ, नहीं लिखते, वो भी है। ये खौफ की अलामत होती है। दूसरे मेन और सबसे अहम बात यह है कि भाई मतलब यानी कि जो इंडिया की टीम है, जो पाकिस्तान की टीम है, ये एक दूसरे के साथ वेल विशर हैं, एक दूसरे के दोस्त भी हैं, ऑन एंड ऑफ इन लोगों के एक दूसरे ताल्लुकात भी रहते हैं। तो कुछ लोग वहाँ के बोर्ड को और वहाँ के कुछ लोगों को ये चीज़ भी नागवार गुजरती है यार, खुदा के वास्ते क्रिकेट जो है एक ऐसा खेल है जो दिलों को जोड़ता है, जो मुल्कों को जोड़ता है। आसिम भाई, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्विकली मैं एक आखिर में कमेंट करना चाहूँगा। कल जो मैच हुआ है अफगानिस्तान का और श्रीलंका का, वहाँ पर जितना भी टारगेट मिलना था अफगानिस्तान को, उनको 37.1 ओवर्स में कंप्लीट करना था। सबसे पहले ये एक क्वेश्चन थी। उसके बाद जब वो बैटिंग करने आए, मोहम्मद नबी ने इतनी शानदार बैटिंग की है, राशिद एक तरफ खड़ा हुआ था, तो उसके बाद इक्वेशन थोड़ी चेंज हुई है। उनको 38 ओवर में वो स्कोर चेज़ करना था। अब उनके कोच का, जोनाथन ट्रोट का ये कहना है कि हमें किसी ने बताया नहीं। हम जब 37.1 ओवर हुए उसके बाद हमने कहा कि चलो हम मैच हार गए, अब कुछ नहीं हो सकता। और राशिद खान भी बल्ला यूं करके बैठ गए और उन्होंने कहा शायद हम मैच हार गए हैं और अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद फजलुल्लाह फारूकी ने 3 गेंदें डॉट की हैं। अगर वो एक सिंगल लेता और दूसरे एंड से राशिद खान जाकर छक्का मारते तो वो मैच जीत सकते थे और क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको बोलते हैं मिस, दिस इज ब्लंडर और मिस कैलकुलेशन। आपको चाहिए यार जब ग्राउंड होते हो, क्या आपके ड्रेसिंग रूम में टीवी है ही नहीं? चलो आपको किसी ने बताया नहीं, बार बार टीवी पे तो लिख के आ रहा था ना नीचे आपको इतने रन चाहिए, तो उनके एनालिस्ट कहाँ थे, उनका कोच कहाँ था? ये किसके ऊपर आप ब्लेम देंगे? तो ये इसको तो टोटली मैं समझता हूँ कि टीम और टीम मैनेजमेंट उसको ब्लेम जाता है, क्योंकि क्या वो सोए हुए हैं? जब आपको, मुझको, एक आम आदमी को पता है, क्या उनको नहीं पता इस बात का यार? बस हार्ड लक तो मैं बिल्कुल कहूँगा, क्योंकि बहुत अच्छी फाइट की थी और एशिया कप अपने आबोताब के साथ जारी है, लेकिन उस तरह के मैचेस हो नहीं पा रहे जिस तरह की एक्सपेक्टेशन की जा रही थी। और लगता यह है कि बादशाह सलामत जो है अपने अज़ाइम के अंदर कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स अपडेट बाय आसिम खान। थैंक यू।